सर हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आता है हमारे पास पी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इंटू डी वेक्टर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास आता है पी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इंटू आता है डी वेक्टर। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में हम लोग जो चार्ज हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज है उन सबको हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज मतलब कि 3r/8 पर रख देंगे, और माइनस क्यू सेंटर पर है ही है, पी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू 3r/8। वही काम हम लोग सिमिलरली हॉलो स्फीयर के केस में भी करेंगे। तो सेंटर ऑफ चार्ज आता है r/2 पर, और माइनस क्यू तो सेंटर पर है ही है, p इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू r/2। वही काम रिंग के केस में करेंगे तो p बराबर आ जाएगा हमारे पास क्यू इंटू आ जाएगा 2r/पाई। और वही काम हम लोग डिस्क के केस में करेंगे, p बराबर हमारे पास आ जाएगा क्यू इंटू आ जाएगा 4r/3 पाई। ठीक है, वैसे ही अगर एक में हमारे पास तो रॉड दिया रहता है मान लीजिए, तब हम लोग यहाँ आपके लिए वो डाइपोल मोमेंट लिख देते क्यू इंटू हम लोग लिख देते, और रॉड के सेंटर पर हम लोग रखकर, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं कि L/2 पर होता है बीच में। ठीक है, रॉड का सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं कि L/2 पर आता है, तो वो हमारे पास रॉड के सेंटर ऑफ मास पर रखकर हम लोग वैसे उसी को डिफाइन हम लोग मानते थे। ठीक है सर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए ये कह रहा हूँ, एक बार मैं लिख कर आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर एक रॉड रहता और रॉड का अगर आपके पास माइनस क्यू दिया रहता, ठीक है, अगर आपके पास ये मान लीजिए कि एक आपके पास रॉड है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये लेंथ है L है, और ये डिस्टेंस है आपके पास L/2, और ये चार्ज है आपके पास -2। तो इस केस में आप लिखिएगा P बराबर आपके पास आ जाता है क्यू इंटू ये डिस्टेंस भी आप मान लीजिए कि L डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो L और L/2 क्या आता है आपके पास 3L/2 आ जाता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर चार्ज मान लीजिए कि -q है आपके पास, और ये L/2 3L/2, तो P बराबर आ जाता है Q इंटू आ जाता है आपके पास 3L/2। ये रॉड मान लीजिए आपके पास। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से आप सेंटर ऑफ चार्ज पर रखकर आप चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं।